Hello everyone, welcome to the channel of Saraswati Online School. Now we are going to start our 7th unit from NCERT book Marigold Class First. बच्चों, आज हम इस वीडियो में मैरीगोल्ड बुक क्लास फर्स्ट की 7th यूनिट की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नेम है सुंदरी। सुंदरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। पढ़िए और एंजॉय कीजिए स्टोरी को। सुंदरी वाज आ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी जो थी बच्चों वो क्या थी? अ बिग। बिग का मतलब होता है बड़ी, रेड का मतलब लाल, वाइट का मतलब सफ़ेद एंड ब्लू और नीले कलर की काइट का मतलब होता है पतंग। सुंदरी जो थी वो एक बड़ी लाल, सफ़ेद और ब्लू कलर की पतंग थी। व्हेन बॉबी मेड हर। व्हेन का मतलब होता है जब, बॉबी मेड का मतलब होता है बनाना, हर मतलब उसे। जब बॉबी ने उसे बनाया, शी स्माइल्ड एट हिम। स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराना, तो वो उसे देखकर मुस्कुराई। देखिए, दिस इज़ द सुंदरी। ये है सुंदरी, काइट है ये एक, एंड ये है बॉबी और इन्होंने ही ये काइट बनाई है। जब ये काइट बना लेते हैं तो ये देखिए काइट इनको देख के मुस्कुराती है। नेक्स्ट है बच्चों, यू आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तुम बहुत ही सुंदर हो। एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। अब बॉबी कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। नेक्स्ट है बच्चों, वन डे, एक दिन, बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। टुक का मतलब होता है ले जाना, फेयर का मतलब होता है मेला। एक दिन बॉबी सुंदरी को एक मेले में ले जाता है। अब देखिए मेले में क्या होता है। The band was playing and everyone was smiling। जो बैंड बोलते हैं बच्चों, बैंड होता है गाने वाली मंडली। स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराना। द बैंड वाज प्लेइंग, वहाँ पर फेयर में जो है, जो बैंड कंपनी होती है वो म्यूज़िक जो है बजा रही होती है और हर कोई उसका म्यूज़िक सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट देखिए, अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटल ट्यून। वहाँ पे फेयर में मैरी गो राउंड झूला भी होता है। मैरी गो राउंड भी जो है एक लिटल ट्यून, एक छोटी ट्यून को बजा रहा होता है। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉय एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। कैरिंग का मतलब होता है बैठे हुए। इस पर बैठे हुए होते हैं बहुत से बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हुए होते हैं राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। वो जो मैरी गो राउंड झूला होता है उस पर जो वुडन एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत से बॉय और गर्ल्स बैठे हुए होते हैं और वो राउंड राउंड गोल गोल घूम रहा होता है। देखिए, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैरी गो राउंड, फेयर है ये, और इसमें बहुत सारे बच्चे इसकी जो है वुडन जो एनिमल्स हैं उस पर बैठे हुए हैं और ये गोल गोल चल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। लुक्ड का मतलब होता है देखना, ओपन स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, वेयर का मतलब होता है जहाँ, रन का मतलब होता है दौड़ना, फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना, काइट का मतलब होता है पतंग। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। बॉबी जो है वहाँ पर एक ओपन स्पेस मतलब एक खाली जगह देखता है जहाँ पर वो अपनी पतंग को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू। ये है बच्चों TOO, इसे बोलेंगे टू, और टू का मतलब होता है भी, और सुंदरी भी देखती है। आउट इन द ग्रास रेन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। आउट का मतलब होता है बाहर, ग्रास का मतलब होता है घास, रेन का मतलब होता है दौड़ना। अब बॉबी जो है ग्रास से बाहर दौड़कर आता है। होल्डिंग अप, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, होल्डिंग अप हिज काइट, उसने अपनी काइट को पकड़ा हुआ होता है। एज हाई एज ही कुड, जितनी ऊंचाई पर वो पकड़ सके। देखिए, ये है बॉबी
और यहाँ पे फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। अब वो मेले से बाहर यानी कि ग्रास से बाहर आता है बिकॉज क्योंकि उसे अपनी पतंग उड़ानी थी और फेयर में बहुत भीड़ होती है, तो वो वहाँ पर उस फेयर से थोड़ा बाहर आ जाता है अपनी पतंग को उड़ाने के लिए। देन फिर क्या होता है, पफ। पफ का मतलब होता है हवा का छोटा सा झोंका। द विंड केम अलोंग, हवा के छोटे से झोंके के साथ जो है बच्चों तेज़ हवा चलती है। विंड का मतलब होता है हवा, केम का मतलब होता है आना। तेज़ हवा आती है। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। अब सुंदरी जो है ऊपर उड़ना शुरू कर देती है। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती। अब वो ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं जा पाती बच्चों, बिकॉज अ लिटल डॉग वाज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। लिटल का मतलब होता है छोटा, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। एक छोटे कुत्ते ने होल्डिंग पकड़ा हुआ होता है उसकी लंबी, लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, टेल का मतलब होता है पूंछ। एक छोटे कुत्ते ने उसकी जो है लॉन्ग टेल को पकड़ा हुआ होता है। इट वॉज इन हिज माउथ, और ये टेल जो होती है उस डॉग के मुंह में होती है। देखिए ये है सुंदरी और ये सुंदरी की टेल है और इस टेल को नीचे डॉग ने पकड़ा हुआ है। अब डॉग ने जब टेल पकड़ी हुई है तो सुंदरी ऊपर कैसे उड़ेगी, तो इसलिए देखिए सुंदरी यहाँ पर थोड़ी नर्वस हो जाती है जब डॉग ने उसकी टेल पकड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं। बॉबी शूड द डॉग अवे, शूड का मतलब होता है दूर भगाना। अब बॉबी उस डॉग को दूर भगाता है। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सैड, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों वी विल ट्राई अगेन। अब बॉबी कहता है कि हम दोबारा से कोशिश करेंगे। अगेन का मतलब होता है दोबारा। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, लीप्ड का मतलब होता है बच्चों लांघना या फिर उछलना। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, अब इस टाइम जो है सुंदरी उछलकर हवा में चली जाती है। शी टग्ड हार्ड, और वो जोर से झटके से अपने आप को खींचती है। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, अब वो क्या चाहती है, वांटेड का मतलब चाहना, वो क्या चाहती है कि बॉबी टू लेट गो टू हर स्ट्रिंग, कि बॉबी जो है उसे छोड़ दे, उसकी स्ट्रिंग को, उसकी डोरी को छोड़ दे। शी गेव अ बिग टग, और वो फिर दोबारा जोर से अपने आप को झटके से खींचती है। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी भी उसे जो है जाने देता है। वी क्राइड सुंदरी, अब सुंदरी जो है एक जोर की आवाज़ के साथ, वी की साउंड के साथ चिल्लाती है। नाउ आई कैन फ्लाई, अब वो कहती है कि अब मैं उड़ सकती हूँ। एज हाई एज आई प्लीज़, जितनी ऊपर मैं उड़ना चाहती हूँ उतनी ऊपर मैं उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, और वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। शी फ्लू अप इन द एयर, और वो वहाँ पर ऊंचाई पर एयर में बहुत ऊपर 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 उड़कर चली जाती है। देखिए ये है सुंदरी और ये है बॉबी। अब ये जो पतंग होती है शायद ये नहीं चाहती कि कोई उसे उड़ाए, मतलब जहाँ चाहे वहाँ उड़ाए, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ उड़ना चाहती है, इसलिए ये अपने आप को ज़ोर से झटके से खींचती है। और बॉबी को भी ये बात पता लग जाती है, तो वो भी जो है उसे जाने देता है। और जब वो जाने देता है तो देखिए बीच से जो स्ट्रिंग्स है, जो इसकी जो डोरी है वो बीच से टूट जाती है और वो हवा में ऊपर चली जाती है। और देखिए वो अपने आप जब वो हवा में ऊपर जाती है तो वो कितनी खुश है। तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी, और आपकी ये स्टोरी लिखी है रूथ डिक्सन ने। इस स्टोरी के राइटर हैं रूथ डिक्सन। नेक्स्ट है बच्चों न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है बैंड, गाने की मंडली को बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है डीजी, चक्कर आना। स्माइल, मुस्कुराना। स्ट्रिंग बोलते हैं डोरी को। टग बोलते हैं झटके से। विंड बोलते हैं तेज हवा को। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स रीड, आपको पढ़ना है आई फील डेजी ऑन अ मैरी गो राउंड, द बैंड वाज प्लेइंग अ ट्यून। नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग इज फन, आपको पढ़ना है, आपको बताना है हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था।
तो इसका आंसर आप लिखेंगे बॉबी मेड सुंदरी, बॉबी ने जो है सुंदरी को बनाया था। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी उसे सुंदरी क्यों पुकारता था? बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, क्या वो शुरू में बहुत ऊपर उड़ पाई? तो आप लिखेंगे नो, क्योंकि शुरू में तो वो नहीं उड़ पाई थी। नेक्स्ट है व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, किस चीज़ ने या किस बात ने सुंदरी को बहुत ज़्यादा खुश किया? तो आप लिखेंगे व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई अप हाई इन द स्काई, जब बॉबी ने उसे छोड़ दिया और आसमान में उसे जाने दिया, आसमान में उसे उड़ने दिया, इस बात से वो बहुत ही खुश हो गई। तो इसका आप लिखेंगे व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, किस चीज़ से किस बात से सुंदरी बहुत खुश हुई? तो आप लिखेंगे व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड शी फ्लाई हाई इन द स्काई। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, आपको बातें करनी है। फर्स्ट है डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, क्या आपको काइट उड़ाना, पतंगे उड़ाना पसंद है? तो आप लिखेंगे येस। हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स, आपको पतंग उड़ाने में कौन हेल्प करता है? तो जो भी हेल्प करता है आप लिख सकते हैं, लाइक योर फादर, योर अंकल, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, जो भी हेल्प करे यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, एक काइट को फ्लाई करने में, एक काइट को बनाने में किन किन चीज़ों की, किन किन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें टिक कीजिए। देखो आपको काइट दी गई है, दिस इज़ द काइट, इसको आप कलर कर सकते हैं, अच्छे से इसको कलर कीजिए और देन आपको उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जिससे ये बनती है। तो फर्स्ट दिया हुआ है स्टिक, नहीं स्टिक का यूज़ इसमें नहीं होता। देन है रोलर, हाँ रोलर का यूज़ होता है। ग्लू, चिपकाने के लिए ग्लू का यूज़ भी होता है। सीजर का यूज़ भी होता है। बास्केट का यूज़ नहीं होता काइट बनाने में। नेक्स्ट है पेपर, पेपर का यूज़ होता है। देन है बॉल, बॉल का यूज़ भी नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के ऊपर आपको ट्रेस करना है। ये ट्रेसिंग का काम है, आपको खुद करना है, अपनी बुक में करना है। देखिए जहाँ पर भी आपको ट्रेसिंग दी हुई है आप ऐसे पेंसिल से ट्रेस करेंगे। तो ये जहाँ भी आपको डॉटेड लाइन दी गई है आप इनको ऐसे ही ट्रेस करते जाएंगे और ये काम आप अपनी बुक में करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर दी गई है उसे देखिए एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में स्टोरी बताइए। द अम्ब्रेला एंड द क्रो, देखिए लड़की आपको दिख रही है फर्स्ट पिक्चर में और उसने अम्ब्रेला लिया हुआ है बिकॉज बारिश हो रही है। सेकंड पिक्चर में क्या होता है, एक क्रो आता है और क्रो उसका छाता अम्ब्रेला ले जाता है। नेक्स्ट है ये देखिए क्रो उस छाते को ले गया, देन फिर क्रो उस छाते को एक पेड़ पे ले जाके उल्टा लटका देता है, मतलब कि वो उसे अपना नेस्ट बना लेता है और फिर उसमें उसके बच्चे रहने लगते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है इन द राइट ऑर्डर में टू मेक इनटू अ स्टोरी लेफ्ट पेजेस, जो आपने स्टोरी बनाई है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। सेकंड आप लिखेंगे द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, गर्ल के पास एक अम्ब्रेला होता है। थर्ड में आप लिखेंगे द विंड ब्लोज, विंड चलती है। फोर्थ में आप लिखेंगे द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, क्रो जो है उसे लेके उड़ जाता है अम्ब्रेला को। नेक्स्ट आप लिखेंगे द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, अब वो उसे एक पेड़ पर उल्टा टांग देता है। द अम्ब्रेला इज़ नाउ अ नेस्ट, और अब जो है वो अम्ब्रेला क्या है, एक नेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स रीड एंड राइट, आपको पढ़ना है और लिखना है। फर्स्ट आपको दिया गया है क्रो, तो आप यहाँ पे क्रो को ट्रेस करेंगे। देन है गर्ल, फिर गर्ल को ट्रेस करेंगे। देन है नेस्ट, फिर नेस्ट को ट्रेस करेंगे। ऐसे ही जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप ट्रेस करेंगे और बोलेंगे और ये काम आप अपनी बुक में करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपकी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।